आतंक के साए में जी रहे हैं। एक महीना में 100 हत्याएं हुई है। शैडो विधानसभा यही सरकार बनेगी और ये जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। भाई हमारे जो मंत्री हैं तो चुनाव लड़े हैं, पैसे खर्च किए हैं, पैसे जब खर्च किए हैं और आए हैं तो पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर उनका ये पूर्ति कैसे होगा। अधिकारियों के सामने हम नतमस्तक नहीं रहेंगे तो हमारा काम कौन करे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, विपक्ष ने सदन के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसको लेकर के जो सभापति हैं वह नहीं माने और फिर शैडो सदन विपक्ष की तरफ से बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक सतदेव राम जी थे। आज आप नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में थे, क्या हो गया जो शैडो सदन बना लिया? हम लोग आज बिहार में बिगड़ती विधि व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार, नौकरशाही जैसे सवाल चरम पर चला गया है और इससे लोग बहुत दुखित हैं, मर्माहित हैं, भयभीत हैं, आतंक के साए में जी रहे हैं। एक महीना में 100 हत्याएं हुई है और वो बर्बर हत्या, बर्बर घटना हो रही है। जो कभी पुराने समय में हाथ काट लिया जा रहा है, पैर काट लिया जा रहा है, मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। तो ये सब जो जनता के भयभीत करने वाला, आतंक के साए में जीने वाला जो घटना है, और ख़ास बात यह है कि इन अपराधियों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमने इस विषय पर कार्य स्थगन दिया था और हम चाहते थे कि कार्य स्थगन को मंजूर किया जाए। ये बिहार की जनता के हक में है, कानून व्यवस्था ठीक करने के हक में है और इस पर बहस हो। लेकिन हमारा कार्य स्थगन की स्वीकृति नहीं मिली। हम लोग देर तक नारे लगाते रहे, मांग करते रहे। जब हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनी, अध्यक्ष महोदय ने नहीं सुना, तब वैसी वो स्थिति में हमारे पास विकल्प क्या था। तब हम सोचे कि तब हम एक शैडो विधानसभा गठित करें और हम अपनी बात को उसमें रखें और इस माध्यम से बिहार की जनता को हम बताने की कोशिश किए कि अब ये जो वर्तमान जो सरकार है, विधानसभा है, यह जनता के सवाल पर कायदे से नियमानुकूल बात करना नहीं चाहती है। वो ये अपराध पर अंकुश लगाना नहीं चाहती है। इसलिए ये शैडो विधानसभा ही आपके इन समस्याओं का समाधान करेगा और हमने उसका निर्माण करके और उसमें हमने अपने कार्य स्थगन को पढ़ा और उस पर हमने बहस संचालित किया और हमने घोषित किया कि अब यही शैडो विधानसभा आएगा और ये बिहार को अपराध से, भ्रष्टाचार से, नौकरशाही से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा, आप तेजस्वी यादव का किरदार निभा रहे थे। आपने तेजस्वी यादव का किरदार निभाते हुए सबसे पहला सवाल शैडो सदन में कौन सा उठाया? हमने अपना कार्य स्थगन, हम बता रहे हैं ना, कार्य स्थगन पेश किया क्योंकि वो मेरा मुख्य सवाल था और हमने उसको पेश किया और हमने उस पर डिबेट करवाया और उसमें जो लोग और माननीय जो सदस्य थे सब लोगों ने इस पर रखा और सरकार कार्य स्थगन को मंजूर नहीं की तो उसकी कड़ी निंदा की गई क्योंकि वो बिहार के जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और उस सवाल पर होना चाहिए था जो सरकार नहीं की। तब हम लोगों ने शैडो विधानसभा का गठन करके और हमने इस बात की मंजूरी दी है और हमने घोषणा की है कि अब आगे ये शैडो विधानसभा यही सरकार बनेगी और ये जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। खुद के स्टाइल में सवाल किया या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के स्टाइल में? दोनों जुड़ा हुआ था। हम दोनों के रोल निभाए और दोनों के स्थिति में रहे। एक बार तेजस्वी यादव की तरह एक बार सवाल सतदेव राम जी आपने क्या किया वो एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। आज हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं कि सतदेव राम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कैसे सवाल पूछते हैं। हम आज चाहते थे उनसे पूरा सवाल किए ना, हम बता रहे हैं ना, हम ये सारे सवालों का जवाब लिए और हमने देखा कि अब ये विधानसभा, वर्तमान विधानसभा
और ये सरकार इस सवालों का समाधान नहीं करेगी तो हमने सीधे जनता में जाने का ऐलान कर दिया। जनता में जाने का ऐलान? जी, और जनता को भरोसा दिलाया कि अब आप ये समझिए कि अब यही लोग आएगा और आपके इन सारे समस्याओं का, वो अपराध का, वो भ्रष्टाचार का, वो नौकरशाही का समाप्ति करेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से भी दे रहे हैं, वहाँ भी हमने यही दिया है और हमारी मंशा भी यही है कि आने वाले समय में ये शैडो विधानसभा ही जो है विधानसभा बनेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आप लोग मनोरंजन का केंद्र बना लिए हैं बिहार विधानसभा को। मान लीजिए कि किसी चीज़ को कोई नामकरण आप कर दें तो उसमें कोई बात ये चिंता की है कि विधानसभा के अंदर विधानसभा का गठन हो गया और पैरेलल विधानसभा चला, इस पर तो चिंता जाहिर करनी चाहिए। उसको कैसे हल करे ये जाहिर करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय को भी जब सदन ऑर्डर में नहीं है तो उनको क्वेश्चन कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। स्पीकर कौन बने? महबूब आलम। महबूब आलम जी को स्पीकर बनाया था जी। तो हम ये कह रहे थे कि जब सदन ऑर्डर में नहीं था तो अध्यक्ष महोदय को चाहिए ऑर्डर में लेना और नहीं तो उनकी विपक्ष की बात मानना और नहीं तो सदन की कार्यवाही स्थगित करना। उन्होंने ये तीनों में कोई काम नहीं किया। शैडो सदन में स्पीकर ने आपकी बातें सुनी? हाँ, हमारी बात काफ़ी वक्त मिला, पूरी बात सुने और वो अपना नियमन भी दिए कि विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं वो सही है और उस दिशा में हम आदेश करते हैं मंत्री मुख्यमंत्री को की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री शैडो सदन के अंदर मुख्यमंत्री के बातों से जवाब से संतुष्ट नहीं हुए आप? शैडो सदन जो चल रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम तो जब हम भ्रष्टाचार पर सवाल करते हैं तो कहे कि भाई हमारे जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़े हैं, पैसे खर्च किए हैं, पैसे जब खर्च किए हैं और आए हैं तो पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर उनका ये पूर्ति कैसे होगा। अच्छा, पैसा कमाने आए? हाँ, तो ये तो कमाना ही चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। अधिकारियों के सामने हम नतमस्तक नहीं रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा। अच्छा, तो इसलिए अब वो नौकरशाही चाहे जितना बढ़ जाए, ये बातें जो मुख्यमंत्री बने थे सत्येंद्र यादव, उन्होंने अपनी बात रखी तो ये सारी बातें हम लोगों ने विधिवत की है। विधिवत की है। देखिए, सदैव राम थे, शैडो सदन बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भूमिका में थे, सवाल पूछ रहे थे और सवाल बढ़ते अपराध को लेकर। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।